मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार 8 दिसंबर को हो सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसके पहले मध्य प्रदेश आ रही हैं और सिंधिया कैंप से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत उपचुनाव के दौरान इस्तीफा दे चुके हैं। लिहाजा चुनाव जीत जाने के बाद उनकी शपथ लेना तय माना जा रहा है। एक दिन पहले राजपूत और सिलावट ने सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर ली है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच इस बात को लेकर बातचीत हुई है। संघ के प्रमुख नेताओं से सिंधिया की मुलाकात हो गई है। इस वक्त शिवराज की टीम में 28 मंत्री हैं, 6 पद खाली हैं। उपचुनाव में ऐदल सिंह कंसाना, इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया 3 मंत्री चुनाव हार गए। सिंधिया खेमा यह चाहता है कि सिलावट और राजपूत की शपथ के अलावा 1-2 लोगों को और मंत्री बनाया जाए। इधर कांग्रेस ने इसको लेकर निशाना साधा है। और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में भोपाल से जुड़ना है, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें थी, लेकिन क्या अब ये तय लग रहा है कि 8 को शपथ हो जाएगी? देखिए पुनीत, पिछले 2-3 दिनों से जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में हुई है, उसके बाद में लंबे समय से जो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें थी, उन पर अब कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और ये माना जा रहा है कि तारीख लगभग तय कर ली गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के परिवार में एक शादी है, लिहाजा उस कार्यक्रम के चलते वो अवकाश पर थी, पर लेकिन 7 तारीख को वो अवकाश से वापस आएंगे और उसके बाद में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आने का कार्यक्रम उनका बना हुआ है, जो अब तक जानकारी सामने निकल कर आई है। और इससे पहले हमने देखा था कि 2 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी चर्चा हुई थी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि उनके साथ में गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट की भी अलग से चर्चा मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद में हुई है। और जो बात कही जा रही थी कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अंतिम मोहर जो है केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा, लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली के दौरे पर थे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के सीनियर नेताओं से उनकी चर्चा हुई है और मंत्रिमंडल के विस्तार पर पूरी तरीके से सहमति बनी है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आई इस दौरे के बाद में, जो माना जा रहा है कि 8 तारीख संभावित तारीख हो सकती है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भोपाल आने के बाद में, और उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। हालांकि यह विस्तार जो है पूरी तरीके से नहीं होगा, पुनीत, जो जानकारी सामने निकल कर आई है। केवल 2 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, जो कि पूर्व में भी मंत्री हुआ करते थे और 6 महीने का कार्यकाल चूंकि वो विधायक नहीं बन पाए थे, चुनाव से पहले हो चुका था, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसे में मंत्रिमंडल में केवल फिलहाल इन दोनों लोगों को वापस लिया जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो आगे के लिए टाला जाएगा, जिससे कि बीजेपी अपने नेताओं के बीच में कम से कम जो नामों को लेकर मंथन कर रही है, वो नामों का मंथन जब पूरा होगा तो अगला विस्तार तभी किया जाएगा। और इसके पीछे की जो वजह पुनीत मानी जा रही है कि आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है। ऐसे में बीजेपी के सीनियर विधायक जो मंत्री पद के दावेदार बने हुए हैं, कम से कम उनको यह तसल्ली बनी रहेगी कैबिनेट के अंदर जगह खाली है, आने वाले समय में उनको मौका दिया जाएगा। लिहाजा नगरीय निकाय चुनाव पर इसका असर ना पड़े, नेताओं की नाराजगी का असर ना पड़े, ऐसे में कोई भी रिस्क बीजेपी लेना नहीं चाहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी दावेदार बने हुए हैं, इस बारे में अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। फिलहाल 2 जो मंत्री है जिनका दावा शुरुआत से मौजूद माना जा रहा था, जो बात अब सामने निकल कर आई है कि उनको 8 तारीख को संभवतः शपथ दिलाई जा सकती है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में, और उसके बाद आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव के बाद पूरी तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। पुनीत, चलिए, तो 8 तारीख को जिन्होंने पद छोड़ा था और जीत गए हैं उनकी शपथ हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। शुक्रिया सुधीर आपका।